पक्का तुम्हारी बुआ आई होगी। जाओ बेटा देखो, अगर तुम्हारी बुआ आई होगी ना तो कह देना मम्मा घर पे नहीं है। जाओ। नमस्ते बुआ। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। ठीक है बेटा। अरे किसका फोन आ रहा है? तेरी दादी फोन कर रही है, पक्का पैसे मांगने के लिए फोन कर रही है। ले बेटा तू बात करके बोल दे मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात कर लो। हेलो दादी। हेलो बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है, बाद में बात कर लेना। ठीक है। शाबाश मेरे बच्चों। अरे मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाला? जरूर पंछी ने निकाला होगा। अभी बता पंछी, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले? नहीं मम्मा, मैंने नहीं निकाला। क्यों मार रही हो उसे? माँ देख रही हो चोरी करके कैसे झूठ बोल रही है। झूठ बोलना तो उसे तूने ही सिखाया है, जैसा सिखाओगी वैसा ही ना पाओगी। बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है। घर को पहला विद्यालय बनाएं। तू नैहर में कोनो ढंग नहीं खुद सीख ले का भइला मम्मी जी? तार माई अपनो नहीं सिखौले कि ससुराल में केंग रहे के चाहिए। कोई आवता तो यहीं मुंह उगाड़ के खड़ा हो जाता, रुई ना जे घूक तान ली। अब से ध्यान रखियो। अपने तो समी सलवार पहना ताड़ी, हमरा के एक हाथ के घूक टांगे के कह ताड़ी। सोना। हाँ ये लो तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है। अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ। वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल जाऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। कौन है घर में? दरवाजा खोलो। आप कौन हैं? अरे मैं पुलिस हूँ, आपके घर की तलाशी लेनी है। किस चीज की तलाशी लेनी है साहब? तुम्हारे घर में कोई विस्फोटक सामग्री है? Oh, no! आपकी बात तो पक्की है साहब, पर वो तो मायके गई है। दीदी दीदी, सामने वाली पड़ोसन भाग गई। कहीं इनके साथ तो नहीं गई? मैं फोन कर लेती हूँ। हेलो। हेलो। आप कहाँ पे हो? ऑफिस पे। क्यों? नहीं, वो सामने वाली पड़ोसन भाग गई तो इसलिए। रख तेरी माँ की साले रख। भाभी अभी तक चाय नहीं बनी आपकी? वो दीदी पेट में बहुत दर्द होने लगा था, इसलिए थोड़ा आराम करने लगी थी। बस अभी बना देती हूँ। फिर पेट दर्द करने लगा आपका? जब देखो तब काम ना करने के बहाने चाहिए बस आपको। दीदी आप जाइए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जल्दी लेकर आओ। बाप रे, ये औरत इतने ड्रामे कर कैसे लेती है? ये देखो घर में इतना सारा काम पड़ा है और ये महारानी आराम कर रही हैं। ये लो, और मेरे कपड़े धो के दो मुझे। ठीक है दीदी। आखिर क्यों हमेशा औरतों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। सोच रही हूँ अपनी देवरानी जी को थोड़ा परेशान कर लूं, बड़ा मजा आएगा। देवरानी जी, ओ देवरानी जी। जेठानी जी थोड़ा धीरे बोलिए, मुझे सुनाई देता है। अच्छा ये बताओ तुमने खाने में क्या बनाया है? जेठानी जी मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ। आलू की सब्जी? आलू आलू के अलावा तुम्हें कुछ बनाना आता है? अरे नहीं नहीं, उसमें मैंने सोयाबीन भी मिलाया है, आपका फेवरेट। सोचा था इसे परेशान करूंगी, इसने मेरी फेवरेट बना दी। जेठानी जी खाना निकाल दो आपके लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो साथ में चाय भी बना देना मेरे लिए। जी। मुझे लगा ये तो चिल्लाएगी, पर ये तो प्यार से बोल रही है। पता है जेठानी जी मुझे गुस्सा दिला के मुझसे घर का सारा काम करवाना चाहती हैं, पर मैं सारा काम क्यों करूं? आधा काम उनसे और आधा काम मैं करूंगी। ओ देवरानी जी, इतना टाइम लगता है चाय बनाने में? अब देवरानी जी मुझसे जबान लड़ाने आएगी और मुझ पे गुस्सा करेगी। अगर उसने मुझ पे गुस्सा किया ना तो 1 महीने का सारा काम मैं उससे करवाऊंगी। जेठानी जी मैं चाय के साथ साथ आपके लिए भजिया भी बनाई हूँ, आप 2 मिनट रुको, मैं लेके आती हूँ। ये तो गुस्सा भी नहीं कर रही है और इतनी आसानी से भी मान गई। कहीं से मेरे प्लान के बारे में तो नहीं पता चल गया। सुनो जी, आज मेरी बहन आ रही है, रात में वो मेरे पास सोएगी, आप कहीं और सो जाना। अबे यार एक बात बता, जब तेरे पापा आते हैं तब तो उन्हें मेरे पास सुलाती है,
जब तेरा भाई आता है तब तू उसे मेरे पास सुला देती है, और जब बहन आ रही है तो उसको अपने पास सुला रही है। ये बड़ी गलत बात है यार तेरी, हैं? 10-15 दिन के लिए आ रही है, एक आध दिन तो सुला दियो।